तो महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि चौथा विश्व युद्ध डंडों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। आइंस्टीन ने बयान दूसरे विश्व युद्ध में एटम बम के इस्तेमाल से हुए नुकसान को देखने के बाद दिया था। हम सब जानते हैं कि परमाणु हथियार दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। इसके बावजूद ऐसे हथियारों का जखीरा बढ़ रहा है। इस परमाणु रेस को समझने के लिए आपको स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और रूस जैसी शक्तियों ने अपने परमाणु हथियारों की तादाद को स्थिर रखा है, लेकिन कुछ देशों ने तेजी से एटमी हथियारों का जखीरा बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस देश में सबसे आगे चीन है। वर्ष 2025 में चीन के पास 600 एटमी हथियार होने का अनुमान था। 2026 की रिपोर्ट में यह आंकड़ा बढ़कर 620 हो गया है। यानी चीन ने एक साल के अंदर 20 या उससे ज्यादा एटमी हथियार बना लिए। एटमी हथियार की तादाद बढ़ाने के मामले में दूसरे नंबर पर उत्तर कोरिया है। पिछली रिपोर्ट में उत्तर कोरिया के पास 60 परमाणु हथियार बताए गए थे। इस साल आंकड़ा उतना ही है, लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने 30 नए एटमी हथियार बनाने के लिए जरूरी संवर्धित यूरेनियम जुटा लिया है। जिन दो देशों ने तेजी से अपने परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ाई है, उनके नेता अब से कुछ घंटे पहले मुलाकात कर चुके हैं। 8 जून को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया पहुंचे थे। किम जोंग से मुलाकात करके वो आज ही चीन लौटे हैं। किम जोंग से मुलाकात के दौरान जिनपिंग ने उत्तर कोरिया को मिलिट्री सहयोग जारी रखने का दावा किया था। यह दावा बताता है कि जिनपिंग ने न सिर्फ अपनी धरती बल्कि उत्तर कोरिया की धरती से भी दुनिया पर परमाणु खतरे का स्तर बढ़ाया। परमाणु रेस को चीन ने कितना डेंजरस बना दिया, ये भी आपको समझने की जरूरत है। चीन ने अपना पहला एटम बम 1964 में बनाया था। अगले 46 सालों में चीन ने अपने एटमी वॉरहेड्स की तादाद को 350 तक पहुंचाया। इस लिहाज से चीन हर साल तकरीबन 8 एटमी हथियार बना रहा था। वर्ष 2010 में शी जिनपिंग को चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की कमान मिली और तभी से चीन की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बड़ा बदलाव आ गया। 2010 के बाद अगले 16 सालों में चीन ने 270 नए एटमी हथियार बना डाले। औसत के लिहाज से यह आंकड़ा 17 हथियार प्रति वर्ष आता है। यह गुणागणित बताता है कि जिनपिंग का प्रभाव बढ़ने से चीन के एटमी हथियार बनाने की गति 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई। शी जिनपिंग और किम जोंग जैसे किरदारों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का जखीरा बढ़ाया, लेकिन वो ये नहीं जानते ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि विनाश के दूत हैं। दुनिया में आज जितने न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, वो इस दुनिया के सर्वनाश के लिए काफी हैं। दुनिया में आज 12,000 से ज्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं, 12,000 से ज्यादा। हालांकि सभी हथियारों का एक साथ इस्तेमाल असंभव है, लेकिन अगर बड़ी संख्या में परमाणु हथियार दाग दिए जाते हैं तो दुनिया में आग का तूफान आ सकता है। इन हथियारों से निकली ऊर्जा और वेग शहरों से लेकर जंगलों तक को जला देंगे और आग के शोले तेज हवाओं के साथ उड़ेंगे। इस आग से निकला काला धुआं वातावरण में जमा हो जाएगा। इस काले धुएं की वजह से धरती के 90% हिस्से पर 1 से 1.5 साल तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी। इन एटमी हथियारों से जो रेडिएशन निकलेगी, उससे रिकवरी करने में धरती की सतह को 300 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। इतना ही नहीं, रेडिएशन के सीधे संपर्क में आने वाले लोगों के डीएनए को 90% तक का नुकसान होगा। मित्रों, एटमी ताकत का यह अंधा जुनून न सिर्फ विनाश ला सकता है, बल्कि यह दूसरे देशों को भी परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ाने पर मजबूर कर सकता है। सिप्री की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत ने भी अपने एटमी वॉरहेड्स की तादाद बढ़ाई है। भारत ने पिछले 1 साल में कुछ नए परमाणु हथियारों का निर्माण किया है। वर्ष 2025 में जो आकलन किया गया था, उसके मुताबिक भारत के पास 180 से 190 तक एटमी हथियार बताए गए थे, जबकि 2026 की रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास 190 एटमी हथियार होने की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि सिप्री की यह रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि भारत के परमाणु हथियार बढ़ने की वजह सिर्फ चीन है। चीन ने अपने हथियार बढ़ाए तो अपनी सुरक्षा के लिए भारत भी एटमी हथियार बढ़ाने के लिए मजबूर हुआ है। यानी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा दक्षिण एशिया को धरती का एक ऐसा हिस्सा बना रही है जहां एटमी हथियारों की तादाद बढ़ती जा रही है। हो सकता है कि आपके अंदर सवाल उठ रहा हो, जब चीन अपने एटमी हथियार बढ़ा रहा है तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर रहा। मित्रों, ऐसा नहीं कि हमारा पड़ोसी सुधर गया है या उसकी नीयत में बदलाव आ गया है। सच यह है कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है यूरेनियम की कमी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से पाकिस्तान यूरेनियम नहीं खरीद पा रहा, जबकि पाकिस्तान की धरती में यूरेनियम बहुत सीमित मात्रा में मौजूद है। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चुनौती है आधुनिक मिसाइल सिस्टम।
पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार दागने के लिए पुरानी मिसाइलें हैं। जो नई मिसाइल पाकिस्तान में बनाई गई है वो एटमी हथियार दागने में सक्षम नहीं है। पाकिस्तान की तीसरी चुनौती है वो कंगाली, जिससे पाकिस्तान पिछले 2 दशक से जूझ रहा है। फंडिंग के अभाव में पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मित्रों, परमाणु हथियार दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये जानने के लिए आपको संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के एक टिप्पणी को समझना चाहिए। गुटेरेस ने कहा था, आज मानवता और परमाणु विनाश के बीच सिर्फ एक गलतफहमी की दूरी है। अगर कोई भी पक्ष गलतफहमी का शिकार होगा तो परमाणु विनाश तय है।